नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं के गणित विषय के प्रश्न संग्रह 1.3 और प्रश्न संग्रह 1.4 को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आओ जानें परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग देते समय दशमलव अपूर्णांक का उपयोग किया तो उस संख्या का दशमलव रूप प्राप्त होता है। जैसे 7 में 4 से भाग दिया तो 1.75। यहाँ 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, बाकी संक्रिया पूर्ण हुई। परिमेय संख्या के ऐसे दशमलव रूप को खंडित अवसानी दशमलव रूप कहते हैं। ये जो है, जब शेषफल भाग देते जाते समय दशमलव के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर संख्या शेषफल 0 आता है, तो ऐसे दशमलव रूप को खंडित अवसानी दशमलव रूप कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को अखंड आवर्ती अनवसानी दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 6/7, 7/6, इसको इस तरह से हमने भाग दिया तो ये आता है 1.1666, यानी 666 आ गया। तो यहाँ पर क्या किया, एक ये इसका चिन्ह है, ये आवर्ती, अखंड आवर्ती भाग देते जाएंगे तो यही संख्याएं बार बार आती रहेंगी। तो 5/6, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0.8333, ये 3 बराबर आता रहेगा। तो यहाँ पर ये आवर्ती दशमलव का ये चिन्ह। ऋण 5/3, ऋण 1/666, तो इसको भी इस तरह से लिखिए। लेकिन यहाँ पर खंडित रूप है 7/4, 1.75 बराबर 1.7500 प्लस 0। इस प्रकार 0 का उपयोग कर खंडित रूप को अखंडित आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संग्रह 1.3 की तरफ। प्रश्न संग्रह 1.3 में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। 9/37। अब 9 में 37 से भाग दिया तो भाग देने पर ये संख्या प्राप्त होती है 0.243 243 243 243, यानी ये 243 हो तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसको रेखित कर देंगे। ये अखंड आवर्ती संख्या को बताता है। इसी प्रकार से 18/42, यहाँ पर 42857 42857 इस तरह से आता है। तो इस पूरी संख्याओं का ये अखंड आवर्ती रूप है इसका। 9/14, 0.642857 यहाँ पर 428571 428571 ये संख्या आती है। तो इसको छोड़कर यहाँ से ये आवर्ती संख्या हो गई, अखंड आवर्ती संख्या। ऋण 103/5, यहाँ पर 20.6, यहाँ पे अखंड आवर्ती संख्या नहीं होगी, ये इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ ऋण होगा। 11/13, 0.846153 846153, तो 846153 ये अखंड आवर्ती दशमलव को बताती है। आगे अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त और भी अनेक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं। वे परिमेय संख्या नहीं होती, अर्थात वे अपरिमेय होती हैं। करड़ी में 2 ऐसी एक अपरिमेय संख्या है। अब इस परिमेय कड़ी में 2 √2 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब इसको समझने के लिए हमें पाइथागोरस के प्रमेय को समझना पड़ेगा। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार OP, यहाँ एक संख्या में जो OP है वो का कर्ण है इस समकोण त्रिभुज का। OA एक भुजा है, OA एक भुजा है और AP दूसरी भुजा है। तो उसका पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार OP का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AP का वर्ग। तो इसका वर्ग मालूम होगा तो इसके वर्ग और इसके वर्ग को जोड़ देंगे। एक और एक का वर्गमूल 1 होता है और एक का वर्गमूल भी, एक का वर्ग करेंगे तो भी 1 होगा, एक का वर्ग करेंगे तो 1 और 1 2। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना, √2। तो OP कितना हो गया, ये हो गया √2, तो इसलिए ये हो गया √2, ये हो गया 2, ये 2 हो गया। OP √2 दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर।
अब यहाँ पे इसी संख्या को यहाँ पे इस तरह से एक संख्या रेखा पर दिखाया गया है। ये 0 है और यहाँ से यहाँ तक का ये भाग जो है 1 है, एक ये एक यूनिट है ये, और यहाँ पर √2। अब 0 O केंद्र पर AO केंद्र तथा OP के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे। वह चाप संख्या रेखा पर जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को Q नाम दें। OQ की दूरी √2 है, अर्थात √2 यह संख्या रेखा पर बिंदु Q से दर्शाई गई। ये वाला ये जो भाग है, अगर ये 1 है और ये 1 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? √2। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यहाँ पे ये इसकी लंबाई निकाली गई है, तो इसको प्रकार जो है इतना फैलाकर इसको यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ कटता है तो ये जो संख्या आएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो ये संख्या रेखा पर ये कहाँ दिखाता है? √2 ये आता है। अब हम इसी प्रकार से प्रश्न संग्रह 1.4 की प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है √2 संख्या रेखा पर दर्शाई गई है। उसी प्रकार √3 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए हैं। उन सोपानों में रिक्त स्थान की उचित पूर्ति कर कृति पूर्ण कीजिए। संख्या रेखा पर Q √2 यह संख्या दर्शाता है। यहाँ देखिए ये √2 दर्शा रहा है। बिंदु Q से एक लंब रेखा खींची गई है। Q से एक लंब रेखा, ये QR हो गई। एक इकाई दर्शाने वाला बिंदु R है, यह एक इकाई है। एक इकाई मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है। जितनी इसकी दूरी है उतनी ही ऊंचाई इसकी है। तो OR को जोड़ने पर त्रिभुज ORQ प्राप्त होता है, और OR को जब जोड़ देते हैं तो ORQ ये हमको समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। रेख OQ बराबर √2। OQ कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, √2 है। रेख OQR बराबर 1 है। QR इसकी लंबाई 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार रेख OR स्क्वायर बराबर रेख OQ स्क्वायर OQ का वर्ग और OR का वर्ग बराबर, ये कितना है? ये है √2, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग और इसका वर्ग, OQ का वर्ग और QR का वर्ग बराबर कितना होगा? OR का वर्ग। तो ये हो गया 2 का वर्ग धन 1, इसकी लंबाई कितनी है? 1 है, और यहाँ पर √2 का वर्गमूल 2 हो गया। 2 धन 1, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3। तो इस प्रकार से अब ये 2 और 1 मिलकर हो गया 3 हो गया, इसका तो हो गया 3 हो गया। कौन सा? OR बराबर 3, तो OR बराबर ये 3 हो गया। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। अब हमें √5 कड़ी में इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये तो हो गया, ये हमने अभी बताया आपको। ये है एक संख्या रेखा खींचेंगे। बिना माप की संख्या रेखा खींच लेंगे, इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं, कितनी बड़ी संख्या हमको खींचनी है। कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 पर निशान लगाया, उसकी यूनिट बना लेते हैं। ये 1 2 3 4, ये एक यूनिट हो गई। यहाँ से 1 2 3 4, ये 2 यूनिट हो गई, और यहाँ तीसरी यूनिट हो गई। और इसके पीछे भी ऋणात्मक संख्या लिखनी पड़ी तो इसके लिए पीछे भी लिख दो। तो यहाँ से हम 0 करेंगे। यहाँ हमने 0 लिख दिया। 4, एक यूनिट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और एक यूनिट दूसरा यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा यूनिट यहाँ से यहाँ तक, और सब तीनों की लंबाई समान है। अब इस पर हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाना है कैसे? इसकी लंबाई भी 1 यूनिट लेंगे, जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी भी लंबाई लेंगे 1 यूनिट,
इसको माप कर जिसकी यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई 1 और 2 की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इसकी भी है। तो इस प्रकार इसको मापेंगे, इसकी, और यहाँ पर इस पर एक लंब खींचेंगे 90 अंश का कोण यहाँ से बनाएंगे, 90 अंश का कोण। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाने के बाद ये हुआ, यहाँ से इसको लंब खींचेंगे और इसकी लंबाई के बराबर इसको यहाँ से चाप द्वारा इसको कट करेंगे। ठीक है, इसके बाद शून्य पर प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ से इसको चाप लगाएंगे यहाँ पर ये जो भाग होगा, कि अभी हमने समझा था कि अगर एक यूनिट ये है, इसकी लंबाई 1 है और इसकी भी लंबाई 1 है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, करड़ी में 2 होगी। इसको हमने पहले यहाँ समझा था। आइए फिर से इसको समझा देता हूँ। एक ABC एक हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, इसकी लंबाई 1, इसकी लंबाई 1, BC 1 और AB 1। अब AC की लंबाई कितनी, AC का वर्ग, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, 1 का वर्ग फिर 1 का वर्ग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, 1 और 1 2 हो गया। तो इसकी लंबाई AC का वर्ग कितना हो गया, ये। तो वही इसकी लंबाई कितनी हो गई, तब इसका मान हो गया करड़ी में 2, इसकी यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, करड़ी में 2। इसी प्रकार यहाँ से अब हम एक लंब खींचेंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे, वही संक्रिया हमें बार बार करनी है। यहाँ से लंब खींचा, ये पट्टी के द्वारा यहाँ से लंब खींचेंगे इसको, ये। अब इसकी भी लंबाई, इसकी जो ऊंचाई होगी 1 सेंटीमीटर पर भी इसको कट करना है। इसकी जितना ये है उतना ही इसको भी करना है। यहाँ पे कट किया, ठीक है। अब यहाँ से इसको, यहाँ से इस पर चाप लगाएंगे और ये हो गया। ये हो गया, ये करड़ी में 2 √2 और ये हो गया √3, ये हो गया √3, ये 3। इसी प्रकार से आगे फिर वही करेंगे। यहाँ से इसको एक लंब खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंब खींचेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से मिला देंगे। फिर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट इसको बढ़ाएंगे, 1 यूनिट बढ़ाने के बाद इसको फिर यहाँ से कट करेंगे। जो लंबाई है यहाँ पर, ये यहाँ पे कट किया इसको, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको लेंगे, जहाँ पर ये कट किया हुआ भाग है यहाँ से लेंगे और यहाँ से इसको चाप लगा, हाँ, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ये क्या, ये हो गया, इधर आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये करड़ी में √2 √3 √4। अब इसके बाद ये √4 हो गया, √4 का मतलब होता है 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। अभी हम दूसरे यूनिट पर पहुंच जाएंगे। अभी जब हमको √5 करना है, प्रश्न के अनुसार हमको क्या पूछा गया है, इसको खींचना है, √5 इसको संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो अभी हम लोग √4 पर आ चुके हैं। इसी संक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमें इसको 90 अंश का कोण 90 अंश पर लंब खींचना है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से बनाना है, इसको इसी प्रकार से पूर्ण करना है इस प्रसंग को। यहाँ पर अब इसको 3 यूनिट पर कट करना है। इसकी जो लंबाई, इसकी लंबाई के बराबर अपने प्रकार को फैलाइए।
और इसको कट करिए यहाँ से। यहाँ पे अब तो यहाँ से फैलाइए, यहाँ से इसका प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ पर ले जाके इसको चाप लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ऊपर हो गया, नीचे हो गया, थोड़ा थोड़ा यहाँ से लेंगे आगे बढ़ाकर, यहाँ पर खिसक जा रहा है ये खिसक जा रहा है इधर, रख तो बराबर कहाँ, यहाँ पे आएगा ये हो गया। अभी √4 के बाद ये √5 हो गया। अब इसको भी यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से यही क्रिया हमको आगे करते जाना है। ये हो गया √5 हो गया, ये भी √5। अभी हमको दूसरा भी और एक √5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद है √7 संख्या रेखा पर दर्शाएं। इसी क्रिया को हम आगे करते जाएंगे। √6 और उसके बाद √7, इसी क्रिया को हम आगे करते जाएंगे। इस पर लंब खींचेंगे, इस प्रकार से। इसका जो ये यूनिट है, इसकी यूनिट के बराबर खींचेंगे, इसको बढ़ाएंगे, एक यूनिट जितनी है तो यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से ये हुआ। अब इस भाग से लेकर शून्य से यहाँ तक इसको फैलाएंगे, शून्य से लेकर यहाँ तक इसको फैलाएंगे। ये हुआ, ये हो गया √6। इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। इसी प्रकार आगे इसी क्रिया को आगे हम करते चलेंगे। 90 अंश का कोण आगे फिर बनाएंगे, इस लंब खींचेंगे इस पर, यहाँ पर इसी क्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक लंब खींचा यहाँ से, इसके बाद इसकी लंबाई, एक यूनिट लंबाई इसकी बढ़ाएंगे, एक यूनिट लंबाई इसकी ऊंचाई पर, इसी ऊंचाई पर इसको कट करेंगे। ये कट हुआ यहाँ पे। अब यहाँ से भी इसको शून्य से यहाँ तक फैलाएंगे। ये हुआ। यहाँ पर हो गया √7। तो इस प्रकार से हमारा ये हमने √5 को भी दिखा दिया, इस पर √6 भी, √7 भी। इस प्रकार से हम इस संख्या को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रश्न संग्रह 1.4 का ये प्रश्न हल करके समाप्त होता है। धन्यवाद।